न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक बार डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। महाराष्ट्र में उद्धव शरद पवार गुट की वापसी। चुनाव के बाद हरियाणा मंत्रिमंडल में फिर बदल तय। राजस्थान में भाजपा का पलड़ा भारी, लेकिन कांग्रेस को भी राहत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में उद्धव शरद पवार गुट की वापसी। 2024 लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल में जहां एक बार फिर मोदी सरकार का ऐलान हुआ है, तो वही महाराष्ट्र में शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट मजबूत होकर उभरे हैं। बगावत के बाद नई पार्टी और नए सिंबल के साथ मैदान में उतरे दोनों धड़ों को जनता का आशीर्वाद मिलने का अनुमान सामने आया है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि राज्य में बागी क्या करेंगे, क्योंकि इसी वर्ष के अंत में राज्य विधानसभा में चुनाव होंगे। एग्जिट पोल में विपक्ष की सीटों की संख्या बढ़ रही है। सत्ता पक्ष के सिर्फ भाजपा ही अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि नतीजों के बाद क्या फिर महाराष्ट्र में खेला होगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बड़ी सफलता मिल रही है, जबकि महायुति को अपेक्षाकृत कम सीटें मिल रही हैं। महायुति यानी कि सत्ताधारी भाजपा शिंदे गुट अजित पवार गुट में सिर्फ भाजपा का प्रदर्शन बेहतर होता दिख रहा है, तो वही महाविकास अघाड़ी में उद्धव गुट और शरद पवार गुट का प्रदर्शन अच्छा नजर आ रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव के बाद हरियाणा मंत्रिमंडल में फिर बदल तय। हरियाणा मंत्रिमंडल में लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद फिर बदल किया जाएगा। बड़े पैमाने पर अधिकारियों को भी इधर से उधर किया जाएगा। आचार संहिता हटने का इंतजार कर रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पार्टी के कई निष्ठावान नेताओं को बोडो निगमों की कमान भी सौंप सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से 3 निर्दलीय विधायक भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस से जुड़े, उसमें नायब सैनी सरकार सतर्क हो गई। विधायकों की नाराजगी को देखते हुए 1-2 को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। जननायक जनता पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन टूटने से खाली हुए पदों पर कुछ विधायकों की नियुक्ति हो सकती है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही नायब सैनी को लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए हरियाणा के दौरे पर निकलना पड़ा। ऐसे में आचार संहिता लागू होने की वजह से खाली पदों पर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान में भाजपा का पलड़ा भारी, लेकिन कांग्रेस को भी राहत। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हुई एग्जिट पोल के परिणामों में लगातार तीसरी बार भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। हालांकि साथ ही कांग्रेस को भी राहत की सांस दी है, क्योंकि इस बार के नतीजे में भाजपा को लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। भाजपा को 21 से 23 सीटों के साथ बढ़त अवश्य है। एग्जिट पोल कांग्रेस को भी अधिकतम 7 सीटों पर जिताऊ मान रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, इसमें भाजपा को 51% वोट मिलता दिख रहा है, तो इंडिया गठबंधन को 41% वोट मिलता दिख रहा है। फिलहाल एनडीए के पास राज्य की सभी 25 सीटें हैं। विशेषज्ञों की माने तो राजस्थान के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव के दौरान किए गए दौरे और लोगों से मिले फीडबैक के अनुसार इस बार भाजपा को 18 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। वही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन 5 से 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।